हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले वेज ताहरी जो कि 1 पॉट मील है और इसे हम बनाने वाले झटपट से प्रेशर कुकर में, जिसकी वजह से इसे प्रेशर कुकर वाली क्विक बिरयानी या फिर वेज पुलाव के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए हम चावल सोक करेंगे। यहाँ पे मैंने लिए 2 कप बासमती चावल और आप कोई भी कटोरी, कप या ग्लास सेट कर लीजिए मेजरमेंट के लिए, क्योंकि आगे यही मेजरमेंट काम आने वाला है पानी के लिए। इसको 2 से 3 बार धो लेंगे। और फिर इसको साफ पानी में भिगा लेंगे 20 से 25 मिनट के लिए। तो जब तक हमारे चावल भीग रहे, चलिए बेस बना लेते हैं। नेक्स्ट एक प्रेशर कुकर में मैं गरम कर रही हूँ 2 टेबलस्पून तेल और साथ ही बढ़िया से फ्लेवर के लिए मैं डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून घी भी। जैसे ही गरम हो जाएगा, इसमें हम डालेंगे कुछ खड़े गरम मसाले। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1 तेज पत्ता, 1 टुकड़ा दालचीनी का, 1 बड़ी इलायची, 2 से 3 छोटी इलायची, 5 से 6 लौंग, कुछ काली मिर्च के दाने और साथ ही डाल रही हूँ 1 टीस्पून जीरा। इन सारे खड़े गरम मसालों को टॉस कर लेंगे 20 से 25 सेकेंड के लिए। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 मीडियम साइज़ के प्याज, जिसको ऐसे मैंने लंबाई में काटा है, क्योंकि पुलाव या फिर तहरी में ऐसे लंबे प्याज ही अच्छे लगते हैं। और इसको भी पकाएंगे 4 से 5 मिनट के लिए, या फिर जब तक कि ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। बहुत डार्क बिल्कुल भी नहीं करना है। तो करीबन 3 मिनट के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 2 टीस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट और 3 से 4 स्लिट ग्रीन चिलीज, और इसको भी हल्का सा मिक्स कर लेंगे। और अब बारी आती है इसमें कुछ वेजिटेबल्स डालने की। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1 आलू ऐसे टुकड़ों में, इसका बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। यहाँ पे मैंने लिया था 1 बड़ा टमाटर, जिसको मैंने छोटे छोटे पीसेस में काटा है। 8 से 10 मैंने बीन्स लिए थे, इसको मैंने ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटा है। 1 गाजर ऐसे छोटे टुकड़ों में, थोड़े से फ्रोज़न मटर, आप चाहें तो फ्रेश मटर भी यूज़ कर सकते हैं, कुछ फूल गोभी के पीसेस। और अब इन सारे वेजिटेबल्स को अच्छे से मिला लेंगे, टॉस कर लेंगे, ताकि बेस की अच्छी सी कोटिंग आ जाए। जो बेस में हमने घी डाला है ना, उसकी बढ़िया सी कोटिंग आ जानी चाहिए और फ्लेवर आ जाना चाहिए। तो बस 1 मिनट के लिए इसको चला लीजिए। अच्छा, इस ताहरी की सबसे मज़ेदार बात क्या है पता है? कि आपके घर में जो भी इंग्रेडिएंट्स, जो भी वेजिटेबल्स अवेलेबल हो, आप यूज़ कर सकते हैं इसमें, और ये परफेक्ट हो जाता है लंच या फिर डिनर के लिए। और आप इसको टिफ़िन बॉक्स में भी दे सकते हैं, क्योंकि ये रेस्ट होने के बाद और भी ज़्यादा टेस्टी लगता है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून नमक, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और आधा टीस्पून गरम मसाला। सारे मसालों को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे, टॉस कर लेंगे। अच्छा फ्रेंड्स, आप चाहें तो यहाँ पे कोई भी और मिक्स वेजिटेबल यूज़ कर सकते हैं, जो आपको पसंद हो। जो ना पसंद हो उसको स्किप कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पे छोटे छोटे पनीर के पीसेस डाल सकते हैं, सोक्ड सोयाबीन भी डाल सकते हैं प्रोटीन ऐड करने के लिए। और अब इसमें बढ़िया से बेस और मॉइस्चर के लिए मैं डाल रही हूँ 2 से 3 टेबलस्पून दही, और इसको भी थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। अगर आपको नहीं पसंद है तो इसको आप स्किप कर सकते हैं। अब चावलों में से मैंने पूरा पानी निकाल दिया, अच्छे से भीग गए हैं चावल भी, इसमें डाल देंगे और चावलों के साथ भी इसको टॉस करेंगे 1 मिनट के लिए। बहुत ज़्यादा देर तक के नहीं पकाना है और जेंटली टॉस करना है, ताकि चावल टूटे ना। ये देखिए, हल्का सा मैंने चला लिया। अब बारी आती है इसमें पानी डालने की। तो हमने यूज़ किए थे 2 कप चावल, तो उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ 3.5 कप पानी, मतलब उसका डबल का थोड़ा सा ही कम। इतना इनफ हो जाएगा, क्योंकि आज हम इसको बना रहे हैं प्रेशर कुकर में। इसको भी थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। 1 टीस्पून लेमन जूस मैं यहाँ पे डाल रही हूँ, उससे बढ़िया सा फ्लेवर भी आ जाएगा। और जो चावल है ना, एकदम खिले खिले बनेंगे, चिपचिपे बिल्कुल भी नहीं होंगे। थोड़ी सी फ्रेश धनिया। तो आज हम इसमें रेगुलर मसालों के साथ साथ ऐड करेंगे मैगी मसाला है मैजिक, जिसकी वजह से इस तहरी का टेस्ट और भी बढ़िया हो जाएगा। तो अब आखिर में कुकर का लिड लगाने से पहले इसमें हम ऐड करेंगे मैगी मसाला है मैजिक। तो मेरे किचन में मैगी मसाला है मैजिक हमेशा ही होता है, क्योंकि इसमें है 10 भुने मसालों का ब्लेंड, और इसकी वजह से रोज की जो सब्जी, दाल और करी होती है ना, उसका जो टेस्ट है वो दुगना हो जाता है।
और अब इसको कवर करके पकने देंगे 1 सीटी बजने तक के, और 1 सीटी बजने के बाद इसको लोएस्ट फ्लेम पे रखेंगे बस 1 और मिनट के लिए। तो चलिए चेक करते हैं। ये देखिए पूरा प्रेशर इसका निकल गया है। लिड हटा के चेक करते हैं। ये देखिए पूरा पानी अच्छे से सूख गया है, सारे चावल अच्छे से पक गए। मैं आपको पास से टॉस करके भी दिखाती हूँ। इसके ऊपर तुरंत से करछी बिल्कुल मत चलाइएगा, वरना ये चावल टूट सकते हैं। ये देखिए हल्का सा पफ अप कर लेंगे ऐसे फोक से। देख सकते हैं आप कितने खिले खिले चावल बने हैं, और हर एक चावल का दाना परफेक्टली कुक्ड है। वो इसलिए क्योंकि हमने इसको सिर्फ 30 मिनट के लिए ही भिगाया था। तो चावलों को हमेशा पुलाव के लिए अगर आप प्रेशर कुकर में बनाते हैं तो 20 से 30 मिनट ही भिगाइएगा। तो अब क्या करेंगे, इसको फिर से ढक देंगे ऐसे ही, और 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि चावल और अच्छे से सेट हो जाए। तो हमारी 1 पॉट मील वेज तहरी तैयार हो गई। चलिए इसे गर्मा गर्म सर्व करते हैं। वाओ, बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है इस वक्त मेरे घर पे। ये देखिए चावल करीबन 5 से 10 मिनट के बाद और अच्छे से सेट हो गए, बहुत ही ब्यूटीफुली कुक हो गए। आप देख सकते हैं। तो कभी भी अगर आपको कुछ अच्छा खाने का मन हो बाहर जैसा, और अगर आपके पास कम समय है, तो ये वाली जो तहरी है ना आप झटपट घर पे ही तैयार कर सकते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि जो भी इंग्रेडिएंट्स और वेजिटेबल्स आपके घर में उससे ही आप तैयार कर सकते हैं। बस एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि चावल और पानी का रेशियो परफेक्ट डालिएगा। बस इस गर्मा गर्म तहरी को आप एंजॉय कर सकते हैं दही और पापड़ के साथ। तो आप सब भी इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। एंड अभी आपने देखा इसको बनाने में सिर्फ 10 से 15 मिनट लगते हैं। तो अगर आप ट्राई करते हैं तो वीडियो आके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और कमेंट भी करके बताइएगा कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। चलिए मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो के साथ। आप सब अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।